बिहार का रहने वाला एक नवयुवक, उसका नाम पंकज था, जो कि बक्सर यानी कि बिहार के बक्सर में बक्सर कॉलेज में पढ़ाई करता था। साथ ही में जिससे उसकी मित्रता होती है, जो उसकी मित्र सहपाठी होती है, उसका नाम है नीतू ठाकुर, जिससे उनकी दोस्ती हो जाती है। पहले क्या होता था कि दोनों के दोनों अपने गांव में रहते थे। गांव में रहने के बाद में जब ये शहर में गए अपनी परिस्थितियों बस, उसके बाद में इन्होंने अपनी कॉलेज में, जिस कॉलेज में नीतू ठाकुर ने एडमिशन लिया, उसी कॉलेज में पंकज ने भी एडमिशन ले लिया और वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ने लगे। बाद में जब घर की इन दोनों की ही स्थिति बहुत ख़राब थी, तो साथ ही में इन दोनों ने मॉल में नौकरी किया। मॉल में नौकरी करने के दौरान इन दोनों की, यानी कि जो पंकज है और साथ ही में नीतू ठाकुर है, इन दोनों की जो दोस्ती है वो परवान चढ़ती है। इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। इसके बाद में अब इनके मन में ये होता है कि चलिए दोस्ती तो हो चुकी है, लेकिन अब जो है हम शादी भी कर लें। लेकिन इन दोनों के सामने शादी को लेकर के बड़ी ही विचित्र बात ये थी कि दोनों ही अलग अलग जातियों से संबंध रखते थे। जो पंकज था वो एक सवर्ण जाति से संबंध रखता था, नीतू ठाकुर जो थी वो एक पिछड़ी जाति से संबंध रखती थी। इन दोनों की बिरादरी जाति अलग अलग होने की वजह से ये पंकज भली भांति इस बात को जानता था कि यार पता नहीं शादी होगी या फिर नहीं होगी, घर वाले इस शादी को एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। बाद में होता ही है, आपको इसकी कहानी में एक थोड़ा सा सारांश भी लेकर के चलता हूँ। जो नीतू ठाकुर है वो बहुत ही पढ़ने लिखने में बड़ी अव्वल थी। शुरुआत से उसकी पढ़ाई में काफ़ी रुचि थी और साथ ही में अपने मॉल की, जब वो प्राइवेट नौकरी करती थी तो मॉल की नौकरी के दौरान भी वो अपने प्रतियोगी परीक्षा, बिहार पुलिस के इत्यादि पुलिस की परीक्षाओं में भी सम्मिलित हुआ करती थी। काफ़ी अच्छे नंबर आते थे, कई बार जो थी वो फेल हुई थी। बाद में उसके अंततः प्रयास में उसको बिहार पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी मिली और बिहार पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी मिलने के बाद में पंकज ने ये ठान लिया कि यार अब तो जो है वो शादी करना है, तो इस लड़की से ही शादी करना है। उन दोनों ने जीने मरने के वादे एक दूसरे से किए और बोले कि हमारी जातियां अलग अलग हुई तो क्या हुआ, हम दोनों की मंजिल एक ही है और हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। जब ये शादी हो जाती है, लड़की की नौकरी लग जाती है बिहार पुलिस कांस्टेबल में। पंकज के परिवार में पूरे 4 लोग थे। पंकज था, उसकी एक माँ थी जिसका नाम था आशा और पंकज के 2 बच्चे थे। उन दोनों बच्चों का नाम था, बेटा था शिवांग और बेटी थी श्रेया। ये 2, एक बेटा था एक बेटी थी और पंकज की माँ थी, पंकज की वाइफ यानी नीतू ठाकुर थी। सबसे पहले इस केस में हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले देखिएगा पंकज और नीतू ठाकुर में दोस्ती कैसे हो गई थी, वो मैं किस्सा आपको बताने वाला हूँ। देखिए एक टाइम की बात है कि जब ये बक्सर में पढ़ाई करते थे तो उसी दौरान एक मॉल में भी ये काम किया करते थे। पंकज भी काम करता था, साथ ही में नीतू ठाकुर भी उस मॉल में काम करती थी। इन दोनों की मित्रता बड़ी अच्छी हो गई थी। साथ ही में क्योंकि नीतू का जो क्रिएटिव माइंड था, साथ ही में पंकज जो था वो नई चीज़ों को जो था बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता था और नीतू ठाकुर का जो बिहेवियर था वो बड़ा ही जो था वो एकदम कहते हैं ना सेंस ऑफ ह्यूमर वाला था, मजाक के टाइप का था। हर किसी को अपने तर्क शक्ति यानी कि अपने तर्क से हर किसी को प्रभावित कर लेना। कोई भी बात कहती थी तो उसमें एक तर्क होता था। तो इन दोनों की जो दोस्ती थी वो एक मॉल से शुरुआत होती है और मॉल में दोस्ती होने के बाद में जब ये बाद में शादी का प्रपोजल एक दूसरे के सामने रखते हैं तो इन्हें पता होने के बावजूद भी कि हम दोनों की जातियां अलग अलग हैं, शादी नहीं हो सकती, फिर भी इन दोनों ने बड़ा ही रिस्क लेकर के वो शादी की। नीतू ठाकुर की नौकरी लगने के बाद में नीतू जो था वो थोड़ा घमंडी टाइप की हो गई। वो घमंडी टाइप की क्यों हो गई? क्योंकि बार बार जो था, अब स्वाभाविक सी बात है, नीतू की नौकरी लग जाती है और नीतू की नौकरी लगने के बाद में घर का पूरा काम काज जो होता है वो पंकज को करना पड़ता है। सुबह का काम मतलब सुबह का नाश्ता, दोपहर का झाड़ू पोंछा, जो काम महिला को करना है वो काम पंकज अब करने लगा था। पंकज इस सारी चीज़ों से बड़ा ही एकदम फेडअप हो गया था, आती हो गया था। इस वजह से अब वो ये चाहता था कि वो नौकरी में लग गई, यार मैं भी कोई जो है वो रोजगार ढूंढ लूँ, कुछ ना कुछ कोई नौकरी करूँ। और यही ताने जो थी वो नीतू रोजाना जो थी वो अपने पति यानी कि पंकज को दिया करती थी कि आप जो है काम नहीं करते हो, उसे गलत तरीके की बातें करना, बिहेवियर, उनकी दिनचर्या भी जो थी वो चेंज हो चुकी थी। इसी को लेकर के पंकज बड़ा डिप्रेस्ड, परेशान रहता था। साथ ही में अब देखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। पंकज, अब ये सब बात होने के बाद में जब ये पंकज को पता चलता है कि ये जो मेरी वाइफ यानी नीतू हैं
ये अब अच्छी तरह से बोलती नहीं है, बातचीत नहीं करती हैं। तो अब ऐसा हुआ क्या था? बाद में जब इस स्टोरी को जब इस क्राइम को जो था वो पुलिस इन्वेस्टिगेट किया गया, तो बाद में पता चला कि नीतू जिस ऑफिस में काम करती थी वो बक्सर जिले का, यानी बाद में उनका 2022 में ट्रांसफ़र हो गया था भागलपुर बिहार में, और भागलपुर बिहार में ट्रांसफ़र होने के बाद में नीतू की जो नौकरी लगी थी वो आरटीआई डिपार्टमेंट में नौकरी लगी थी। मतलब आरटीआई डिपार्टमेंट की पोस्ट पर, कांस्टेबल की पोस्ट पर जो थी वो नौकरी कर रही थी। उसी नौकरी करते करते दौरान इन दोनों की जो जान पहचान होती है, बीच में एक एंट्री होती है सूरज ठाकुर नामक कांस्टेबल पुरुष की। सूरज ठाकुर और नीतू ठाकुर ये दोनों ही एक ही ऑफिस में काम किया करते हैं, और इन दोनों की जो होती है वो जान पहचान हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। क्योंकि नीतू ठाकुर और रोहित ठाकुर जो है, मतलब जो सूरज ठाकुर है, इन दोनों की जातियां भी एक होने के कारण इन दोनों के जो थे वो प्रपोजल एक दूसरे को आने लग गए। और बाद में ये तय हुआ कि चलिए देखिए, अगर आपने अगर शादी न किया गया होता तो आज हम भी जो थे वो आपसे शादी कर लेते। अब इन सब चीज़ों के बारे में एक समय की बात है जब पंकज को जो ये पता चलता है कि उसकी जो वाइफ है, अब शाम को अगर ड्यूटी ख़त्म होती है, बाकी सभी उसके सहपाठी लोग सब अपने अपने घर पर आ जाते हैं। मतलब वो सरकारी क्वार्टर में रहते थे। घर पर आने के बावजूद भी जो नीतू है वो काफ़ी लेट आती है, ये कहाँ जाती है, कैसे जाती है, इस सब की को लेकर के वो चिंतित रहने लगा। उसका एक दोस्त था जिसका नाम था अवध। उसने अपने दोस्त अवध को ये बातें बताई कि यार मैं बड़ा परेशान रहता हूँ, एक तो घर का सारा काम करना पड़ता है और लड़ाई झगड़ा रहता है, तो इस वजह से जो है उन दोनों की जो बात थी वो सही ढंग से जो आगे तक नहीं बढ़ पा रही थी। जो था वो नीतू की ऑफिस में गया, तो ऑफिस में जाते समय उसने देखा काफ़ी लेट हो गई है, अभी तक वो घर पर नहीं आई है। तो पंकज जो था वो नीतू के ऑफिस में गया, वहाँ जाकर के पता चला कि नीतू ऑफिस में नहीं है, वो सूरज के साथ में कहीं गई है। जब वो क्लब में जाकर, जब उसे पता चला कि एक पास में एक क्लब है, उस क्लब में जाकर के उसने ये पता किया कि नीतू क्या यहाँ पर इस क्लब में आई हुई है। तो पता करने पर यह पता चलता है कि नीतू जो थी वो सूरज ठाकुर के साथ में उसी क्लब में डांस कर रही थी। जब ये सारी चीज़ें, ये सारी हरकतें देखने के बाद में पंकज का एकदम सिर माथा घूम गया, और उसी जगह उसने जो था वो लताड़ना स्टार्ट कर दिया। लड़ाई झगड़ा और बदसलूकी है ना, गाली गलौज, ये सब चीज़ें जो थी वो स्टार्ट हो गई थी। इसके बाद में ये जो घटना थी, ये जो लड़ाई झगड़ा था, इवन के रोड तक भी आ गया था। रोड पर दोनों लड़ाई झगड़ा करते रहे। और जब ये बात सूरज खड़ा इस चीज़ को देख रहा था, और मौके का फ़ायदा उठाते हुए सूरज जो था वो वहाँ से निकल गया। माने यार इन दोनों के बीच में तो लड़ाई हो रही है, मैं क्यों पढ़ूँ। जब इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, उसके बाद में दोनों ही जो था वो, नीतू ने अपने पति पंकज को चांटा मार देती है और बोलती है बेरोजगार है, तेरी हैसियत ही क्या है मेरे सामने। मतलब एक छोटी सी कांस्टेबल की नौकरी लगने के बाद में इतना बड़ा घमंड एटीट्यूड आ जाने के बाद में आगे के किस्सा क्या हुआ। जब ये कहानी जो पूरी हो जाती है तो पंकज बड़ा डिप्रेस्ड हो जाता है और वो शाम को अपने घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद में शाम को फिर दोनों ही अपने घर पर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद में नीतू ठाकुर ने फ़ोन किया सूरज ठाकुर को। नीतू ठाकुर ने सूरज ठाकुर को फ़ोन किया कि मैं शाम को जो है मंदिर आने वाली हूँ, आप लोग वहाँ मिल जाना। जब वो वहाँ पर मंदिर पर ना पहुँचा, उसके बाद में शाम को 8 बजे फिर दोबारा फ़ोन किया जाता है और उससे बोला जाता है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी जो है वो सूरज ठाकुर जो था वो काफ़ी ज़्यादा बिजी था, तो फ़ोन रिसीव ना कर पाने की वजह से उनसे बातचीत नहीं हुई। ये जो लड़ाई झगड़ा हुआ था ये 12 तारीख को हुआ था। अगले दिन 13 तारीख की सुबह, यानी कि 13 अगस्त 2024 की सुबह 9 बजे नीतू के घर पर दूध देने वाला दूधिया पहुँचता है दूध देने के लिए। और जब उसे देखा जाता है कि दरवाज़ा अंदर से बंद है, तो उसने काफ़ी आवाज़ देने के बाद में भी नीतू के घर से अंदर कमरे से कोई नहीं निकला। उसके बाद में पड़ोसियों में जब ये आवाज़ गूंजी, पड़ोसी साथ में जो पुलिस लाइन में रहने वाले अन्य जो स्टाफ थे, क्वार्टरों में रहने वाले स्टाफ थे, वो सब आए। तो उनमें से एक ने जो दरवाज़ा खोला, तो वो दरवाज़ा जो था बहुत ही वीक पोजीशन में था, टूट गया। अंदर जाकर के जब ये देखा गया तो बड़ा ही जो किस्सा था, बड़ा ही जो था वो अजीबोगरीब था। क्वार्टर के पहले कमरे में जहाँ नीतू की सास, जिसका नाम आशा था, उसका गला रेता हुआ था, सब पड़ा हुआ था। वहीं कमरे के भीतर जाने पर बरामदे में देखा गया तो जो पंकज के 2 बच्चे थे, ये बेटा और बेटी, दोनों की जो थी वो गला रेत करके हत्या हुई थी। जब
अगले कमरे में जाकर के देखा तो नीतू ठाकुर का भी जो शव था वो वहाँ पर जो था मिला था, और सब ये देखा गया तो नीतू ठाकुर का जो गला दबा करके उसकी जो थी और साथ ही में ईंट पत्थर से जो थी उसकी हत्या कर दी गई थी। जब फिर अगला रूम खोला गया तो पता चला कि अगले रूम में जो पंकज था, पंकज का भी शव जो था वो फांसी के फंदे से लटका हुआ था, मतलब उसने भी सुसाइड कर लिया था। बाद में ये जो घटना थी वो काफ़ी ज़्यादा सनसनीखेज, इस घटना की चारों तरफ चर्चा होने लग जाती है। पुलिस लाइन के आला अधिकारी एसएसपी डीआईजी साथ ही में पुलिस लाइन के सर्वोच्च वरिष्ठ अधिकारी आते हैं और इस घटना की जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद में जब ये सूरज ठाकुर को पता चलता है कि वहाँ पर इस तरीके से कोई वारदात हो गई है, तो सूरज ठाकुर भी जो था वो सुबह के टाइम लगभग 9:30 बजे नीतू ठाकुर पंकज के घर पर जाता है, देखता है तो वहाँ पर बहुत भीड़ होती है और उसी दौरान उसको जो है पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उसके घर से एक सुसाइड नोट भी निकला था जो पंकज ने लिखा था और उसमें यही सब बताया गया था। पंकज ने अपने जो सुसाइड नोट था उसमें लिखा था कि सबसे पहली जो हत्या हुई है वो मेरी पत्नी ने मेरी माँ को और साथ ही में अपने दोनों बच्चों को जो है पहले मार दिया है गला घोंट करके, और ये सब घटना देखने के बाद में मैंने जो है वो अपनी वाइफ को मार दिया और मैं भी ये सुसाइड कर रहा हूँ। और उसने जो था उस सुसाइड नोट के अंदर सूरज ठाकुर और नीतू ठाकुर के बीच में अवैध संबंधों का भी जिक्र किया था कि यानी कि उन पर भी जो था वो शक जताया गया था। बाद में फिर ये होता है कि पुलिस को एक कंप्लेंट दी जाती है, नीतू ठाकुर के जो मामा जी हैं उनकी तरफ से एक कंप्लेंट दी जाती है और उस कंप्लेंट में जो मुख्य दोषी बनाया जाता है वो पंकज को ही बनाया जाता है और कहा जाता है कि पंकज ने ही सबको माना है। लेकिन इतना ही नहीं, साथ ही में सूरज ठाकुर को भी उस एफआईआर में नाम अंकित किया जाता है। बाद में जब ये पूछताछ होती है, पुलिस के द्वारा इंटेरोगेशन होता है सूरज ठाकुर से, ये कि शक जाहिर किया गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पंकज ने ही सबको मारा हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कमरे में सभी को मार करके और पंकज को फांसी पर लटका करके पंकज को फंदे पर लटका करके और सीधे वो जो शख्स है वो पीछे के दरवाजे बाहर निकल गया हो। ये सारी जानकारी जब पूछी गई सूरज ठाकुर से तो पुलिस फाइल के अंदर ये सारी चीज़ें तथ्य मौजूद हैं। उन्होंने ये सारी चीज़ें कबूल की और बताया कि उसने ये कहने से साफ साफ मना कर दिया कि मेरा इस जो मर्डर हुआ है, सुसाइड हुआ है, इसमें कोई लेना देना है। ये तो उसने मना कर दिया साफ साफ कि इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मैं जो था वो नीतू ठाकुर से प्रेम प्रसंग था मेरा। आगे जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में भी अभी तक जो है वो संशय बना हुआ था कि किसकी मौत कब हुई थी, किसने किसको मारा था, ये भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है वो सामने अभी तक नहीं आया है। साथ ही में उस रेंज के डीआईजी विवेकानंद जी के निर्देश पर एसपी मिस्टर राज और उनके जो अधीनस्थ जो अधिकारी थे उन सभी के दिशा निर्देशों पर फॉरेंसिक जांच टीम हुई और बाद में बहुत सारे सबूत और कमरे से मिलने वाले, उस रूम से मिलने वाले अन्य जो चीज़ें थी उन पर ध्यान दिया गया। फिंगरप्रिंट के नमूने लिए गए और अभी तक जब ये स्टोरी अभी तक ये पूरी बातें सामने आई हैं तब तक नीतू के प्रेमी कांस्टेबल सूरज से पूछताछ कर रही है। पुलिस जो है वो सूरज से पूछताछ कर रही है। बहरहाल नीतू के घमंड और अवैध संबंधों से एक हंसता खेलता परिवार जो था वो ख़त्म हो गया। यानी कि आप इस स्टोरी को आप समझ रहे हैं ना। देखिए, एक हंसता खेलता परिवार, उसमें 5 लोगों की मौत हो जाती है। वो सिर्फ एक रीज़न क्या था कि इलीगल अफेयर्स, ठीक है ना, अवैध रिलेशनशिप की वजह से ये सब हुआ था। तो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। चलिए, मिलता हूँ मैं आपको एक अगली एपिसोड नंबर 2 में और एक अच्छी सी बेहतरीन कहानी के साथ में। तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए और यार वीडियो को लाइक करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।